तो आज हम सीखेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा देखिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जैसे कोई किसी निकाय की हमें रचना करनी है, बहुत सारे आवेशों को लाकर के एक दूसरे के समीप लाकर के उन्हें रखना है। ठीक, तो जाहिर सी बात है, अगर वो आवेश हमारे मान लो धनावेशित हैं, ठीक है, तो सारे के सारे आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर हटाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो इस प्रतिकर्षण बल के विरोध में हम उस पर कार्य करेंगे और उनको लाकर के इकट्ठा करेंगे। कहां से लाएंगे? अनंत से। ठीक है, तो ये जो कार्य उस पर करेंगे, उसको पास लाने में जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, यही उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। देखो उदाहरण के तौर पर एक संक्षिप्त रूप से डेफिनेशन क्या बनेगी जाकर के, आवेशों को अनंत से, लिखने में टाइम लगेगा, ऐसे सुनो, आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य करना पड़ता है, वही इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब इसको जरा समझिए। मान लो यहां पर एक चार्ज है Q1। कितना चार्ज है? Q1 चार्ज है। मान लो यहां पर Q1 चार्ज यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके वैद्युत क्षेत्र में यहां पर कोई बिंदु है B। ए बिंदु पर चार्ज Q1 रखा हुआ है और इसके वैद्युत क्षेत्र में स्थित दूसरा बिंदु कौन सा है? B है। अब हम दूसरे एक आवेश को, मान लो Q2 आवेश को अनंत से लाएं, हैं? इधर से ला रहे हैं इसको, किसको? Q2 को। इस Q2 को कहां से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। ठीक है, कहां लाएंगे? इस Q1 के वैद्युत क्षेत्र में, यानी इसके समीप, यहां पर B बिंदु पे लाएंगे। तो इस Q2 पर इस Q1 के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी Q1 Q2 को दूर हटाना चाहेगा। ठीक, अब उस बल के विपरीत हम एक बल इस डायरेक्शन में लगा करके इसको इसके समीप लाएंगे, तो हमें इस पर कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य इन दो आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो देखो इसको कैसे हम निकालेंगे, मैथमेटिकल डेरिवेशन इसका क्या बनेगा? अगर दो आवेश हैं हमारे Q1 और Q2, उससे बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखो ध्यान दीजिए, ए बिंदु पर स्थित आवेश ए बिंदु पर स्थित आवेश Q1 के कारण B पर विभव। ठीक है, B पर विभव मान लो V है, तो V का मान कितना होगा? हम मान लेते हैं कि ये जो है, ये B जो है यहां से कितनी दूरी पर है? R डिस्टेंस पर है। ऑलराइट, और इस B बिंदु इसके वैद्युत क्षेत्र में है और Q1 से ये बिंदु कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। करेक्ट, तो R दूरी पर स्थित बिंदु B पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा? मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको, बताइए। 1/4 करेक्ट, शाबाश। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन R। करेक्ट, यहां आवेश Q1 है, Q1 के कारण यहां ज्ञात कर रहे हैं, दैट्स वाई यहां Q1 आ जाएगा, Q1 अपॉन R। इतना विभव हमारा यहां पर होगा। ठीक, अच्छा, मान लो Q2 को लाने में किया गया कार्य W हो। ठीक है, तो हमें पता है W बराबर क्या होगा? आपने पीछे पढ़ा है, W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है Q0 इंटू B। जब Q0 आवेश को लाते थे, परीक्षण आवेश को, तब W बराबर क्या होता था? Q0 इंटू B। अब यहां पर हम क्या ला रहे हैं? Q0 की जगह पर Q2 ला रहे हैं, तो W बराबर हो जाएगा Q2 इंटू V। ठीक है, Q2 को वैल्यू रख दो यहां पर, तो Q2 बराबर हमारा हो जाएगा, इधर ही रख दो, चलो, Q2
V की वैल्यू रखो यहाँ पर, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R इंटू Q2, ये ठीक है। तो यहां से हमारा, अच्छा यही कार्य, इतना कार्य आया हमारा, ये कार्य आया हमारा इतना, यही कार्य इन दोनों आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। अगर हम इसको U से रिप्रेजेंट करें तो U बराबर हमारा हो जाएगा, U इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R, ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होगा, ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा होगा। अब एक इसमें थोड़ा सा हम और ऐड करेंगे, जैसे मान लो 2 से अधिक आवेश हैं, तब हम जो है उन आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां कोई बात पूछनी हो तो बताइए, साफ कर दें इसको। चलो आगे देखिए, देखो मान लो हमने एक निकाय ले लिया, एक 3 आवेशों से बना है, ये एक आवेश मान लो Q1 यहां रखा है, Q2 यहां रखा है और Q3, ये 3 आवेश मैंने ले लिए। तीनों आवेश को आपस में हमने मिला दिया ऐसे लाइन के द्वारा, ऐसे ऐसे, ठीक है। इनके बीच की दूरी हो गई मान लो R12 और इनके बीच की दूरी हो गई R13 और इनके बीच की दूरी हो गई R23, करेक्ट, ठीक। अब इन 3 आवेशों से बने निकाय जो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, मिलाने पर इन 3 आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ठीक। तो पहले इसको मैं डिफाइन करता हूं। अगर 2 से अधिक आवेश हैं, उस स्थिति में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान, ठीक, एक जोड़े के रूप में अलग अलग 2 आवेशों के मध्य स्थितिज ऊर्जा, समस्त आवेशों के मध्य स्थितिज ऊर्जा के बीजीओ के बराबर होगी। अर्थात Q1 और Q2 के मध्य अगर स्थितिज ऊर्जा हम निकालें तो कितनी हो जाएगी, इसे हम U1 कर दें तो U1 बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R12, ठीक है। इसी तरह से अगर Q1 और Q3 के मध्य स्थितिज ऊर्जा हम ज्ञात करें तो ये हो जाएगा U2 बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और Q2 की जगह क्या आ जाएगा, ये Q3/R13, इनके बीच की दूरी R13 और U3 तीसरा Q2 और Q3 के मध्य अगर निकालें ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 Q3/R23, ठीक है। तो अलग अलग युग्म के मध्य पहले हम इस ऊर्जा निकालेंगे, इस युग्म के मध्य, इसके मध्य, इसके मध्य, ठीक है। फिर उनका बीजगणितीय योग कर देंगे तो कुल स्थितिज ऊर्जा इस निकाय की कितनी हो जाएगी, इसकी कुल स्थितिज ऊर्जा अगर हम U मान लें तो U बराबर हो जाएगा बीजगणितीय योग U1 प्लस U2 प्लस U3। अगर इसी तरह से और भी आवेश हैं तो उसी तरह से युग्म के मध्य, जोड़ा जो बन रहा है उसके मध्य ऊर्जा ज्ञात करके जोड़ते चले जाएंगे क्रमशः, ठीक है। इस कंडीशन में U बराबर हमारा हो जाएगा 1/, इन तीनों को जोड़ देते हैं 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू, कॉमन है ये, कॉमन ले लो, ये धन ये, अर्थात Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13। हाँ, पहले Q1 Q2 क्रम से लिख लेते हैं, Q1 Q2 फिर Q2 Q3 ले लेते हैं, Q2 Q3/R23 प्लस, अब इसको ले रहे हैं 1 2 2 3 3 1 Q3 Q1/R13 लिखो या 3 1 लिखो, कोई फर्क नहीं, क्योंकि हम दूरी ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अदिश राशि के रूप में उसका परिमाण ले रहे हैं ये, तो ये कुल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी U बराबर इतना।
अलग अलग स्थिति ऊर्जाओं के बीजीय योग के बराबर। इसी तरह से जितने भी आवेश हैं उनके युग्म से बनी समस्त ऊर्जाओं को योग करके हम निकाय की कुल स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे। एक मेमोरी पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, जैसे दो आवेश धन है Q1 और ये हमारा Q2, दो धनावेश हैं, इन दोनों धनावेशों से बना निकाय है, ठीक है। तो इनकी स्थिति ऊर्जा धनात्मक होगी, यानी जब हम Q2 को Q1 के पास लाएंगे तो इसके द्वारा लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरोध में कार्य करना पड़ेगा, यानी कार्य बाहर से निकाय पे किया जाएगा, तो इस निकाय की स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑलराइट। इसके विपरीत अगर ये निगेटिव है तो इनके मध्य आकर्षण बल लगेगा, यानी निकाय स्वतः कार्य करेगा, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, तो निकाय खुद कार्य कर रहा होगा। तो इस स्थिति में जब निकाय की रचना की जाएगी, यानी एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, ठीक है, तब इन दोनों आवेशों को जब अनंत से ला करके निकाय की रचना की जाएगी तो इसकी स्थिति ऊर्जा में कमी होगी, ठीक है। निकाय खुद अपनी ऊर्जा यूज कर रहा है ना, तो उसकी ऊर्जा घटेगी, ठीक। तो विपरीत आवेश है तो निकाय की ऊर्जा घटेगी, और समान आवेश है तो निकाय की ऊर्जा बढ़ेगी। ये एक पॉइंट हो गया। अब मैं इसको